हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सेबी ने T+1 जो सेटलमेंट है इसको स्टार्ट कर दिया है। ये T+1 सेटलमेंट क्या है, कैसे ये शेयर मार्केट को प्रभावित करेगा, किसके लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे पहले तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपके टर्म लिखे आते हैं ना, T+1, T+2, T+5 सेटलमेंट, इनका मतलब आखिर क्या होता है। तो हम बात करें अगर सेबी की, तो सेबी हमारे यहाँ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम होता है जो शेयर मार्केट और इससे जुड़े हुए लोग हैं इनको मैनेज करना, ताकि जो जनता का पैसा है उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अब ये डायरेक्टिव दिया, जो कि आपका फरवरी से स्टार्ट हो चुका था, कि जितने भी आपके शेयर ट्रेडिंग होती है, खरीदे या बेचे जाते हैं शेयर, उनका जो सेटलमेंट पीरियड है वो T+1 कर दिया जाएगा। पहले ये जो सेटलमेंट पीरियड था आपका T+2 था, तो अब इसे T+1 कर दिया गया है, मतलब उसको और घटा दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि T+1 या T+2 इनका मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है ट्रेड से, मतलब जिस दिन पे कोई भी ट्रेड हुआ है, आपने कोई शेयर खरीदा है या बेचा है, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड डे। तो ट्रेड डे +2, मान लीजिए ऐसा लिखा है ट्रेड डे +1, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सेटलमेंट का पीरियड है वो क्या बताया जा रहा है कि ट्रेड डे +2 डे। मतलब ऐसा समझिए कि जब आपने शेयर को खरीदा या बेचा है, उसके 2 दिन के भीतर या तो आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे या तो आपको पैसे मिल जाएंगे, डिपेंड करेगा आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी लिखा गया है कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, तो ये आपके डीमैट अकाउंट में जो रिफ्लेक्ट होगा कि आपका जो स्टॉक है आपके पास पहुंच चुका है, या आपका स्टॉक है, 2 दिन का समय वो मैक्सिमम लगता है ना, 2 दिन का मैक्सिमम समय आपको लगता है। साथ ही साथ व्हेन यू सेल स्टॉक यू गेट विड्रॉल द फंड आफ्टर 2 डेज। इसी तरह जब आप कोई स्टॉक बेचते हैं तो जो पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है उसको भी 2 दिन का मैक्सिमम समय लगता है। इसी को कहा जाता है सेटलमेंट पीरियड, कि इतना समय आपको लगेगा सेटलमेंट करने में स्टॉक्स का। पहले के समय में चीज़ें फिजिकल होती थी, फिजिकल जो शेयर रहते थे उनको ले जाना पड़ता था, ले आना पड़ता था, तो ये जो सेटलमेंट का टाइम होता था ज़्यादा होता था। लेकिन आज के समय में जब बहुत सारे जो आपके ट्रांजैक्शन के मीडियम है फास्ट हो रहे हैं, यूपीआई जैसा मीडियम आ चुका है जहाँ पे एकदम तुरंत के तुरंत आप सारे पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो ऐसे समय में ये जो सेटलमेंट का पीरियड है उसको कम किया जा रहा है पहले की तुलना में। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, सेटलमेंट पीरियड कैसे काम करता था पहले के समय में, अभी क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि 2001 से पहले एक फिक्स्ड सेटलमेंट साइकिल होता था, कि एक तय दिन होता था कि सेटलमेंट उसी दिन पे होगा। क्या होता था वो तय दिन? फ्राइडे था बीएससी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और ट्यूसडे था एनएससी के लिए, कि इस दिन सेटलमेंट होगा, जो भी खरीदे या बेचे जाएंगे सेटलमेंट का दिन ये होता था। वो 2001 से पहले फॉलो किया जाता था। दिसंबर 2001 से, जब उससे पहले सेबी ने डीमैट अकाउंट को ला दिया था, डीमैट अकाउंट को 1994-5 के आसपास लाया गया था, उसके बाद सेबी मतलब लोगों तक डीमैट अकाउंट पहुंचे उसको भी प्रयास किया जा रहा था। दिसंबर 2001 से सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, T+5 सेटलमेंट पीरियड को, कि जो पहले ये आपका 1 हफ्ते का था, अब इसको T+5 कर दिया, कि ट्रेड डे +5 डे सेटलमेंट पीरियड में लगेगा। इसको 2002 में घटा करके T+3 कर दिया गया, कि भाई ये केवल 3 दिन चाहिए। और फिर आपका जो अप्रैल 2003 से T+2 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो रहा था, कि अप्रैल 2002 से अभी तक, मतलब 2022 तक T+2 सेटलमेंट का साइकिल जो है वो चल रहा था। लेकिन 25 फरवरी 2022 से इसको घटा करके T+1 सेटलमेंट के अंतर्गत लाया गया है। लेकिन ये एक फेज्ड मैनर में लाया जा रहा है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारी कंपनी और इकट्ठा इतना बड़ा अगर चेंज हम कर देंगे तो इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, बहुत से तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए इसको फेज्ड मैनर में फरवरी से स्टार्ट किया गया, कि धीरे धीरे करके हम स्टॉक्स पे ये जो सेटलमेंट साइकिल है इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग सब जगह पे T+2 सेटलमेंट साइकिल ही फॉलो किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में T+1 सेटलमेंट साइकिल, और उसके अलावा आपका जो चाइना है वहाँ पे आपका T+1 सेटलमेंट साइकिल, वहाँ पे T+0 भी फॉलो किया जाता है। बस यही 2 देश हैं जहाँ पे ऐसा फॉलो हो रहा है। बात करें अगर हम T+1 सेटलमेंट की, कि भाई आखिर क्यों इसे लाया गया, तो एक तरीके से एवोल्यूशन ही है, और इससे जो आम जनता है उसका बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदे हम आगे समझेंगे। तो देखिए इसको लाने के पीछे का जो उद्देश्य था, या आप कह सकते हैं बैकबोन जो है वो यूपीआई गेटवेज की है ना, कि आप यूपीआई की फैसिलिटी आने के बाद
कोई भी ब्रोकर अपने क्लाइंट को पैसा ट्रांसफर करना चाहे, कोई क्लाइंट अपने ब्रोकर को पैसा ट्रांसफर करना चाहे, वो विद इन सेकेंड आपका हो जाता है। पहले की तरह नहीं है कि आप पैसे लेकर के जाएंगे या फिर आपको आरटीजीएस करना है तो पहले बेनिफिशियरी ऐड करना है, फिर आपको 24 घंटे का समय, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुरंत के तुरंत आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल से, वैसे ही आपको पैसे प्राप्त भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी फैसिलिटी है, और दूसरी चीज़ ये भी देखा जाता है कि ये जो फैसिलिटी है कितनी वाइड स्प्रेड है, कि क्या केवल मुट्ठी भर लोगों के पहुंच तक है, ये ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच है, लगभग सब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब सेबी कह रहा है कि जब इतना कम समय लग रहा है सेटलमेंट के लिए एक्चुअल में, तो T+2 डेज का समय क्यों लेना, आप T+1 में ही कर सकते हैं तो T+1 में ही कर दीजिए। अब इसका फ़ायदा अभी हम आगे एक स्लाइड में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा था, इंडिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना टू इम्प्लीमेंट T+1 सेटलमेंट साइकिल ऑफ स्टॉक। इंडिया दूसरा ऐसा लार्जेस्ट मार्केट है चाइना के बाद, सबसे पहले चाइना में हुआ था। अब ये उम्मीद करी जा रही है कि यूएसए में भी ये T+1 आएगा कुछ समय में, लेकिन अभी नहीं आया है। और चाइना में T0 भी है, T+1 भी है और T0 भी है, मतलब सेम डे भी आपका जो सेटलमेंट है वो आपका होता है। तो बात करें अगर हम मार्केट साइज की, कि भाई बीएससी में अगर हम देखें, क्योंकि हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो लगभग 5000 एक्टिव कंपनीज हैं। और अगर हम बात करें एनएससी की, तो इसमें लगभग 1800 एक्टिव कंपनीज हैं। तो सारे कंपनीज पे इकट्ठा इसको लाएंगे तो मैंने क्या कहा कि केओस भी हो सकता है, चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए फेज्ड मैनर में इसको लाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें फेज्ड मैनर की, फेज्ड मैनर्स का कैसे है, तो 25 फरवरी 2022 से इसको शुरू किया गया। तो कह रहा है कि T+1 was introduced for 100 stocks with the lowest market cap। जो सबसे लोएस्ट मार्केट कैप के 100 स्टॉक्स हैं, सबसे मतलब समझ लिए नीचे से अगर हम 5000 में गिनती करें तो नीचे से जो सबसे पहले 100 कंपनी आ रही थी मार्केट कैप के हिसाब से, जिनकी जो ट्रांजैक्शन थी काफ़ी कम थी, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी काफ़ी कम थी, उनका ट्रांजैक्शन भी काफ़ी कम था, तो उनके ऊपर 25 फरवरी से इसको लगाया गया ताकि जो कमियां हों उसको सुधारा जा सके, कुछ दिक्कत आ रही दूर किया जा सके। उसके बाद से हर अगले महीने पे 500 कंपनीज को उसी मैनर में जोड़ा जा रहा है कि नीचे से पहले 100 आए, फिर नीचे से उसके बाद की 500, फिर 500, ऐसे हर महीने करते हुए ऐसे 500 कंपनीज को ऐसा जोड़ा जा रहा है। सिंस देन 500 स्टॉक ईच एंड एवरी मंथ आर एडेड। तो ये आपका इसका साइकिल है। तो अगर हम देखें फरवरी से, अगर हम बात करें फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो 5000 कंपनीज, अगर 500 कंपनीज को जोड़ा जाएगा तो 10 महीने में सारे के सारे जो बीएससी के आपके कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनको ये कवर कर लेगा। बात करें फ्रॉम जनवरी 2023 इवन एफएनओ सेटलमेंट विल हैपन इन द T+1 साइकिल। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये भी एक ट्रेडिंग का प्रकार होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसमें भी जनवरी 2023 से ये जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है उसको लगेगा। मतलब सिर्फ शेयर मार्केट के ऐसे खरीद फरोख्त में ही नहीं, एफएनओ पे भी जो आपका T+1 साइकिल है ये काम करेगा, सेटलमेंट साइकिल। अब हम बात करते हैं इसके फायदे की, भाई सेबी ने क्यों इसको चूज किया T+1 के लिए। तो देखिए लिखा है वन ऑफ द मेन रीजन इज द एक्सपेंशियल ग्रोथ ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। इससे क्या होगा कि लोगों को ये लगता है कि जैसे आपने पैसे ट्रांसफर किया, आपने आप शेयर खरीदा बेचा, तो अगर आपको जैसे मेरे को पैसे कहीं लगाने हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे को इमरजेंसी में अगर कभी नीड हुई तो मैं अगर अपने शेयर बेच भी दूंगा जो है, तो पैसा मिलने मुझे 2 दिन का समय लग जाएगा। बात अलग है कि आप शेयर को प्लेज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात करें तो ऐसा आम आदमी सोचता है। लेकिन अगर अब ऐसा हो कि उसको लगेगा नहीं नहीं, एक दिन में ही पैसा मुझे प्राप्त हो जाएगा, T+1 का सेटलमेंट साइकिल है, तो इससे और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आकर्षित होगा और उसको ऐसा भी लगेगा मेरे पैसे फंसे नहीं रहेंगे, एक दिन में मुझे पैसा अपना मिल जाएगा। तो माइंडसेट एक थोड़ा बदलेगा। कह रहे कि द डीमैट अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर वर 4 करोड़ इन मार्च 2020 एंड एज ऑफ 2022 देयर आर मोर देन 10 करोड़ इन्वेस्टर्स। तो ये देखा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020 की बात करें तो लगभग 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, और उसके बाद कोविड का पीरियड है, उसके बाद लगभग 10 करोड़, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो आ चुके हैं। तो ऐसे में इतना जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं तो ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करेंगे, जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। ऐसे में अगर T+2 सेटलमेंट साइकिल रखेंगे तो एक ये डर रहता है कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट होने का, क्योंकि ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम अब काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन होंगे, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का जो डर रहता है वो रहता है। देखिए यही लिखा है, एज मोर पीपल इन ज्वाइन द मार्केट फास्ट सेटलमेंट हेल्प अवॉइड द रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल डिफॉल्ट फॉर सच लार्ज अमाउंट, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये आपका अगला पॉइंट है। तो जो ऐसे डिफ़ॉल्ट होंगे उनको रोका जा सके, T+1 में ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा, तो कोई डिफ़ॉल्ट होने का जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है।
इसी तरह इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर पैसे हैं, होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आप जो है कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप शेयर को बेच करके कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब आप शेयर बेचते हैं तो आपको 2 दिन का समय लगता है पैसा मिलने में, फिर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या रहेगा, T+1 सेटलमेंट साइकिल होने के बाद कि जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी, लोग अपना शेयर बेचेंगे कहीं से और उनको पैसा मिलेगा, वहाँ से फिर वो आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि लोग शेयर बेचते हैं, सोचते हैं अब क्या पता शेयर आगे बढ़ जाए, फिर हम थोड़ी देर बैठे रहते हैं। अभी क्या है कि आप बेचेंगे और उनको पैसे मिलेगा एक दिन में और उनको आगे दूसरा शेयर में लगाने का चांस रहेगा। तो लिक्विडिटी इससे मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं आपके बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए सेबी ने चूज़ किया है T+1 सेटलमेंट साइकिल। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि ये जो T+1, 2, 3 जो सेटलमेंट साइकिल होते हैं उसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो T+1 सेटलमेंट साइकिल रखा गया है, क्यों रखा गया है, रीज़न क्या है उसका, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे इसको फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेबी के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप चाहते हैं इस तरह की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हम आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।